ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और अच्छी खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूं। फ्रांस से इस दफा अच्छी खबर आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहां पे उस मुल्क की धज्जियां उड़ा, जिस मुल्क में भी जाते हैं। वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आपको पता है बाकी के मुल्कों में, इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है कि देखो यार ये क्या करते हैं। फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं। सारी दुनिया में एक ही कम्युनिटी से सबको प्रॉब्लम है। हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं, इनकी करतूतें दिखाते हैं, इनकी हरकतें दिखाते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। ये अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी तरह की एक खबर आई, फ्रांस में एक मोमिन मौलवी ने बड़े बुलंदो वाला दावे किए, बड़ी ऊंची ऊंची बातें की और उसने कहा फ्रांस का जो झंडा है ये शैतानी झंडा है। सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर फ्रांस को इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने इसका लितर पोला कर दिया और उसको फौरन डिपोर्ट भी कर दिया। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि क्या आपको मजा आ रहा है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रांस के मिनिस्टर ने कहा कि हमने इन लोगों को अब छोड़ना नहीं है। और ये देखें, ये मौलवी की शक्ल देखें, ये इस मौलवी का नाम है, ये मौलवी की शक्ल है। ये ट्यूनीजियन मोमिन है, इमाम है, इसका नाम है महजूब महजूबी। और इसको उन्होंने फौरन फ्रांस से निकाल दिया क्योंकि उसने कमेंट्स किए जो अनएक्सेप्टेबल हैं। फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर ने, जेराल्ड डरमानिन जिसका नाम है, उसने थर्सडे को निकाल भी दिया। और वही हुआ जो हमेशा की तरह होता है। पहले बड़े बदमाशी करते हैं, बड़ा हीरो बनते हैं, ओ जी हम धज्जियां उड़ा देंगे, हम अल्लाह के सोल्जर हैं, वगैरह वगैरह, सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस तरह। लेकिन जब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जैसा आपने देखा पाकिस्तान में भी पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे आपको याद होंगे। सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो। ये सारे वैसे ही मोमिनीन हैं, ये सारे आशिकाने रसूल हैं, घरों से निकले थे और इन्होंने हमारी जो माई बाप है उनके ऊपर हमला किया। ये पुरानी वीडियो है, लेकिन फिर देखें जब इनका छितर पोला हुआ, सारे देख लें, सारे मौलवी आशिकाने रसूल। सारी आशकी गई भाड़ में। ऐ पिया जे ताड़ा इस्लाम ऐ पई जे ताड़ी आशकी, सानू जान दे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। तो जहां पे लितर पोला होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फौरन सीधे हो जाते हैं। तो उसी तरह इस मोमिन ने भी बाद में क्या कहा जी, इस मोमिन ने बाद में कहा मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे रहने दो फ्रांस में, मैं वापस नहीं जाना चाहता, ट्यूनीजिया में नहीं जाना चाहता, माफ कर दो, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की खातिर हमारी जानें भी कुर्बान। तो ये इनकी हरकतें हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि क्यों मोमिनों की ही ये हरकतें, कि हमें हिंदू पादरी क्यों नहीं नजर आता, कोई बुद्धिस्ट मंक क्यों नहीं नजर आता, कोई यहूदी वजह से किपा पहनी होती, वो इस तरह की हरकतें करते हुए क्यों नहीं नजर आता है। उसकी वजह है कि उनके जो मजाहिब हैं या कल्चर हैं, वो जिस कल्चर में जाते हैं वो उसकी इज्जत करते हैं, उसके साथ सिमुलेट होते हैं, उसके साथ मिलजुल कर भाईचारे का उनकी टीचिंग्स के अंदर यही वजह हो सकती है। अब लोग कहते हैं ना कि भाई, आप खुद मुसलमान बड़े कहते हैं कि अपने अमाल से दिखाओ लोगों को कि तुम कितने अच्छे हो। तो इनके अमाल से हमें क्या नजर आता है, ऐसी पैड़ियां शक्लां, ऐसी पैड़ियां हरकतें और इनके कारनामे देखें। जिस मुल्क में जाते हैं वहां पे जेलों पे इन्हीं का राज होता है। ये बर्तानिया के स्टेटिस्टिक्स हैं, बड़ी दफा दिखाए हैं कि बर्तानिया की जेलों में 40,000 के करीब क्रिश्चियन है, जो कि उनकी जेलों का 48% बनता है। लेकिन उनकी जो जनरल पॉपुलेशन है वो 61% है, यानी वो उनकी जेलों में भी जो उसी हिसाब से जो शरह है वो 61% होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मुसलमानों का देखें, आबादी उनकी जेलों में 16% जो उनके कैदी हैं वो मोमिनीन है, लेकिन उनकी आबादी जो है वो सिर्फ 4% है। 4% मोमिनीन है। और इनमें भी आप ये देखें कि औरतें ज्यादा जेलों में नहीं, मर्द है इनके। तो ये और डबल ही रिप्रेजेंटेड है, 4 गुना क्या, इसको आप 8 गुना ज्यादा कर लें, वो अंडर रिप्रेजेंटेड है और ये 8 गुना ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है। और नीचे हिंदुओं को देखें, सिर्फ 343 हिंदू जेलों में है, जो कि उनकी पॉपुलेशन का 2% हिस्सा है। यानी 2% होना चाहिए उनको यहाँ पर जेलों में, लेकिन वो 0% है। ये सिख जो है ये प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड है, यानी 1% उनकी पॉपुलेशन का हिस्सा और जेलों में भी 1% है। बुद्धिस्ट भी थोड़े से 1% ज्यादा रिप्रेजेंटेड है। यहूदी भी नॉर्मल है, जितने बाहर है उसी परसेंटेज से अंदर भी हैं। तो ये इनका हाल सिर्फ बर्तानिया में नहीं, हर जगह पे। अब ये देखें फ्रांस में, ओहो हो, उधर तो और बेड़ा गर्क है। फ्रांस में 67,000 जो जेलें हैं, जो कैदी हैं, वो मोमिनीन्स हैं। यानी उनकी जेलों का 50 से 60% हिस्सा जो है वो मुसलमान कैदियों के ऊपर है, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 7%। कितना, ये भी 5 गुना नहीं, तकरीबन 8 गुना ज्यादा जेलों में मोमिनीन। इसी तरह ये बड़ा मशहूर एक आर्टिकल पब्लिश हुई, रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, और भी न्यूज चैनल्स ने, न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवर किया था कि इस वक्त जो बर्तानिया में जो वॉच लिस्ट है ना, कि ये जो मोमिनीन गंदी हरकतें करते हैं या जो भी दहशतगर्द होते हैं, राइट विंग के भी जो लोग होते हैं, जो गोरे सफेद फार्म भी हैं, उनमें भी 43,000 जो MI5 की वॉच लिस्ट पे हैं, उनमें से 90% जो है ना, 90% वो कौन है,
मोमिनीन्स। अब फिर देख लें आबादी उनकी 4-5% ही है, लेकिन जो वॉच लिस्ट पे हैं वो 90% मोमिनीन। तो आप ये देखें कि जिन मुल्कों में जाते हैं उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनकी सोसाइटी को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन ये मोमिनीन्स कभी अपने गिरबान में नहीं झांकते, ये अपने अंदर नहीं देखते कि शायद हमारे अंदर कोई खामी है। और ये मैं उन मोमिनों की बात कर रहा हूं जो बाहर हैं, जो जेलों में नहीं है, जो मॉडरेट लिपस्टिक मुसलमान है, जो कहते हैं नहीं इस्लामोफोबिया हो गया। ये अपने गिरबान में नहीं देखते कि यार शायद हम में कोई बुराई हो, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं। स्किन कलर तो हो नहीं सकती क्योंकि हिंदुओं की स्किन कलर हमारे जैसी है, और तरह की रेस भी नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादातर जो चाइनीज हैं या बुद्धिस्ट लोग हैं वो एशियन उनकी अपीयरेंस होती है, तो वो भी गोरे तो नहीं है, तो उनके खिलाफ रेसिज्म क्यों नहीं होता। तो इसका रेसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये कहते हैं आजकल एक बड़ी हदीस ये इन्होंने सर्कुलेट की हुई है, और उसको वैसे इन्होंने अल्फाज बदले हुए हैं, लेकिन वो हदीस भी आपको दिखा दूं कि रसूल अल्लाह ने बता दिया था कि सारे जो काफिर है ना वो हमारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखें, ये हदीस है, ये थबान से रवायत है, सुनन नबी दाऊद की 4297 में सही हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि बाकी के सारे लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे जैसे कोई जब दस्तरख्वान लगता है ना तो उसके इर्द गिर्द लोग आ जाते हैं। तो किसी बंदे ने पूछा कि क्या वो इस वजह से होगा क्योंकि हमारा नंबर कम होगा? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम्हारा नंबर ज्यादा होगा, यानी वही 2 बिलियन, यानी नंबर तो उन्हें पता था मेरी कौम ने बच्चे टिका के पैदा कर। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम लोग ना गंद बन चुके होगे, और तुम लोग जो है ना मरने से डरते होगे और जिंदगी से प्यार करते होगे, तो इस वजह से वो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो हदीस है, ये हदीस जो डायस्पोरा है, जो बाहर के मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये उन के लिए है जो अपने मुसलमान मुल्कों में रहते हैं। क्योंकि अगर ये जो स्टेटिस्टिक्स जो मैंने आपको दिखाया जहां पे जेलों में भरे हुए हैं, तो इसका एक जवाब ये देते हैं कि यार हमारे ऊपर ना हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, हमारे पे जुल्म बड़ा होता है, सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है क्योंकि हमारा मजहब सच्चा है, इस वजह से हम पर जुल्म होता है, बाकी सारे काफिर जो है वो इकट्ठे हो गए। देखो हमारे पास तो हदीस भी है। तो बेवकूफों, अगर तुम पे इतना जुल्म हो रहा है तो मुल्क छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में ये बात कह चुके हैं इस तरह के मुनाफिकीन के लिए। ये देखें सूरह निसा की 97 आयत क्या कहती है? कहती है ये जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे? तो आगे से बहाना मारेंगे, जिस तरह ये मोमिनीन आजकल बहाना मारते हैं ना कि हम जी बड़े ऑप्रेस थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे, वी वर अपसेट, कि हम जमीन पर बड़े मजबूर थे, वी वर ऑप्रेस्ड इन द लैंड, हम पे जुल्म किया जाता था, इसलिए हम ना उन काफरों के मुल्कों में रहते थे जहां पे हम गंदी हरकतें करते थे वगैरह वगैरह। तो फरिश्ते आगे से ये नहीं कहेंगे चलो चलो बेटा कोई बात नहीं आगे निकल जाओ, ना, आगे से फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हारे लिए अल्लाह की जो इतनी बड़ी जमीन अल्लाह की थी, यानी मुसलमानों के जो मुल्क थे वो तुम्हारे लिए खत्म हो गए थे, उधर क्यों नहीं चले गए? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सऊदी अरब में, दुबई में, वहां पर क्यों नहीं चले गए? तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो अल्लाह मियां उनको जहन्नुम में डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रहना इन्होंने बाहर के मुल्कों में, वहां के वजीफे खाने, वेलफेयर पेमेंट, उनके टैक्स पेयर के पैसे पे एंजॉय करना, फिर वहां पे गंद मचाना, वहां पे उनको तंग करना, प्रवोक करना, सड़कों पे नमाजें पढ़ना, थूके फेंकना, कचरे का ढेर इकट्ठा करना, उनकी औरतों के रेप करना, सारे गंदे काम करने। और फिर जब वो जेलों में डालते हैं और फिर जो रिएक्शन आ रहा है, जैसे ये अभी मौलवी का दिखाया आपको, इस तरह के आपको हजारों इस तरह के वाकयात अब मिलने को नजर आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, जापान तक में, जापान जो किसी को घुसने नहीं देता, वो भी मुसलमान वहां पे भी घुस गए और उनके खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, ये इनको निकालो यहां से। तो इनकी वजह से जो क्लोज सोसाइटीज हैं, जैसे जापान, मैंने कहा किसी को भी नहीं अंदर आने देते, वो बाकियों को भी नहीं आने देंगे फिर इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके काले कारनामे हर जगह पे हैं, चाहे कुर्दिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, तुनीजिया से हो, मोरक्को से हो, जहां मर्जी से हो, हरकतें इनकी गंदी ही होती हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया इनसे तंग आ जाती है। तो इनको इनके अपने मजहब के मुताबिक भी, वो भी इनको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि तुम काफरों के मुल्कों में रहो, तो ड्रामे बहानेबाजियां करते हैं। तो ये इनका हाल है। बदकिस्मती, छितर और जलील होना इनके नसीब में लिख दिया गया, क्योंकि इनके करतूत गंदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। मोमिनो हुनर आमी, मजा आ रहा है अपने काले कारनामों की वजह से। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साईं साहब। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।